मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में पहले जहां सिंधिया समर्थकों को लेकर चर्चाएं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने समर्थक स्थान पाएंगे, तो वो चर्चा में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा के बाद ताकतवर बनकर उभरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी या यूं कहूं समर्थक मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनवाने में सफल रहे और एक बार फिर दिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलवा या यूं कहूं प्रभाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत की विशेषता यह है कि वो जो उनका साथ देते हैं उनके साथ बड़े शिद्दत से खड़े होते हैं। तो वो नजर आ गए मंत्रालय के विभागों में। दरअसल हुआ ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न तोमर और ऐंदल सिंह कंसाना को भी विभाग बांट दिए गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि किसी भी तरीके से जहां पुराने मंत्रियों में से जो शिवराज कैबिनेट के मंत्री थे, महत्वपूर्ण विश्वास सारंग जैसे मंत्री जिनके पास बड़ा डिपार्टमेंट था, उनका विभाग बदला गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को ध्यान में रखते हुए आला कमान ने भी यूं कहूं या सीएम मोहन यादव ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बात का ध्यान रखा। तुलसी सिलावट को वही विभाग दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जल संसाधन विभाग दिया गया। प्रद्युम्न तोमर फिर ऊर्जा मंत्री बने। ऊर्जा मंत्रालय, प्रदेश में बिजली जो है, बिजली कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सब जानते ही हैं। ऊर्जा मंत्रालय प्रद्युम्न तोमर को दिया गया। ऐंदल सिंह कंसाना को दिया गया कृषक यानी कृषि विभाग। वहीं गोविंद सिंह राजपूत, हालांकि उनका परिवहन विभाग उनसे लिया गया, लेकिन दूसरा एक बड़ा विभाग दे दिया गया गोविंद सिंह राजपूत को। गोविंद सिंह राजपूत बेहद करीबी माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के और बुंदेलखंड में यूं कहूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी जमीन को मजबूत करते हैं गोविंद राजपूत। तो गोविंद राजपूत को मिला खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। इसे भी एक अहम मंत्रालय माना जाता है क्योंकि प्रदेश में आप जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन वितरण से लेकर, क्योंकि पब्लिक के बीच में इस डिपार्टमेंट की योजनाओं का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि राशन वितरण से लेकर खाद्यान्न वितरण से लेकर जो तमाम चीजें हैं वो इस विभाग के दायरे में आती हैं। तो गोविंद राजपूत को भी अहम मंत्रालय दिया गया है। तो यानी कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों का कद जो है वो बड़ा हुआ ही नजर आया विभागों के बंटवारे के बाद। और एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो ताकतवर बनकर उभरे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने जिस तरीके से, जिसे कहते हैं कि जमीनी अंदाज में विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत दिखाई थी और उस मेहनत को आला कमान ने भी देखा था कि जमीन पर उतरकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बीजेपी की सीटों को बढ़त दिला दी थी, यानी बीजेपी की बड़ी हुई सीटें आई थी। तो फिलहाल उनके समर्थक मंत्रियों का भी विभाग के बंटवारे के बाद कद बढ़ता नजर आ रहा है। आप देखते रहें एमपी तक।